चलो, बहुत आसान चीज है। लास्ट क्लास क्या पढ़ाए थे बाबू? एस्केप वेलोसिटी। इजी था कि टफ था? बहुत इजी था। अरे बोलो। चलो अब हम सुनते हैं। ओए लड़का खड़ा हो। चलो प्रिंस खड़ा हो जाओ। बताओ बाबू, तुम एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? अरे हल्ला नहीं। क्या? परसों नहीं आया था? वीडियो भेजे थे, देखा था? हाँ। अच्छा ठीक है, इंटरेस्टेड हो पढ़ने में? तो कैसे हमको पता चलेगा इंटरेस्टेड हो? अच्छा चलो, √2 GM/R कुछ बुझाया? कहां से आया, क्यों आया? हम कुछ बोलेंगे तो फॉर्मूले ना लगेगा। चलो देखते हैं किसका कंसेप्ट सही है। तुम खड़ा हो। हाँ। हम्म। क्या फायदा कोचिंग आने का? क्या फायदा? कितना हम सिखा रहे हैं तभी नहीं सीख। चलो हमको बताओ, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को एस्केप वेलोसिटी से कम में फेंकते हैं तो क्या होता है? वेरी गुड। चलो अगर हम एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा फेंक दिए और वापस नहीं आता और चलते रहेगा, अगर एग्जैक्टली एस्केप वेलोसिटी से फेंके तो क्या होगा? जाके इंफिनिटी में क्या करेगा? रुक जाएगा। हाँ या ना? चलो तीन कंडीशन। एस्केप वेलोसिटी से कम में फेंकेंगे तो क्या होगा? ज्यादा में फेंकेंगे तो अनंत पे रुकेगा कि चलते रहेगा? एग्जैक्ट एस्केप वेलोसिटी से फेंके तो रुक जाएगा। इसको बोलते हैं कंसेप्ट। अब चलो हमको बताओ, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? वेरी गुड। बैठिए। चलो तुम खड़ा हो। हम्म। हम एला बताओ तो नहीं कि देखा कहाँ बाड़ा तुम। जो सर। चलो प्रिंस तुम हमको बताओ, प्लायन वेग एस्केप वेलोसिटी पृथ्वी के लिए कितना होता है? पृथ्वी के लिए कितना मान होता है? 2 किलोमीटर/। बैठ जाओ। तुम हमको बताओ कि एस्केप वेलोसिटी केवल अर्थ के लिए वैलिड है कि किसी के लिए वैलिड है? बैठ। एस्केप वेलोसिटी पढ़ने से पहले आपको उसका पूरा इंट्रोडक्शन हम भेजे हुए हैं, इंट्रोडक्शन को देख के आना चाहिए। कोचिंग को ऐसा समझो कि ये तुम्हारे लिए अमृत बाण है। अभी हम आज नीट का सारा क्वेश्चन खत्म करवा देंगे, प्रॉमिस। जे 7 को आज देंगे, सारा जेई का सारा खत्म हो जाएगा, एस्केप खत्म। कल स्टार्ट होगा केपलर्स और ऑर्बिटल, और हमको लग रहा है 500 आपका चैप्टर समाप्त। उसके बाद वर्ल्ड टफेस्ट चीज स्टार्ट होने वाला है, रोटेशनल डायनेमिक्स। आओ उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स खत्म, पूरा 11th समाप्त। मत पढ़ो, घर पे ऐसे ही है इसको। चलो बैठ, खड़ा हो जा तुम। हम्म। तुम आया था परसों? हाँ चलो, एस्केप वेलोसिटी आया था? नहीं आया था? आया था। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी को सूचित किससे करते हैं? देह पर ही बाती तूर दे। आज ईमानदारी से बोला था नहीं। वीई से। किससे? बैठो। चलिए खड़ा हो जाइए उधर से। हाँ। एस्केप वेलोसिटी के फॉर्मूला में कौन सा ऐसा चीज है जो प्लैनेट टू प्लैनेट वेरी नहीं करता है? वेरी गुड। चलो तुम बता दो, वो सही बोल रहा है क्या? खड़ा हो। बंद करो कॉपी। कौन सा ऐसा एस्केप वेलोसिटी के फॉर्मूला में टर्म है जो प्लैनेट टू प्लैनेट वेरी नहीं करता है? कौन बता देगा? हाथ उठाओ। कितना आसान है ये तो। 2 GM/R है ना? तो कौन हो रहा है कल अक्सर 2 वेरी नहीं करेगा, बात सही है। देखो जी वेरी नहीं करेगा। कैपिटल जी या स्मॉल जी? फिर से बोलो। कौन सा वेरी नहीं करेगा? फिर से।
क्यों वेरी नहीं करेगा? नाम बताओ उसका। यूनिवर्सल कांस्टेंट। जो मीडियम पे डिपेंड, कितना आसान है। ये सारे क्वेश्चन जेई मेंस के असर्शन रीजन में। कैसे बनाओगे इसको जब तक तुम्हारा कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होगा? तो आई बाती से दे हाथ के हड्डी तोड़ दे हम दोनों। तू 12th वाला से पूछना कि कल कितना पिटाया था सब। नहीं पता है? किसको पता है? हाथ उठाओ। पता है कि 12th वाला से बहुत मार खाया। तुम लोग भी चाहते हो कि ये अभी से मार स्टार्ट हो जाए। जनवरी से मैं स्टार्ट करने वाले से, लेकिन अभी से स्टार्ट, लड़की सब भी पिटाइए, अभी से स्टार्ट हो जाए तो तुम अच्छा है। 1-2 महीना पहले से स्टार्ट हो तो ज्यादा 2 महीना खाई बसन। क्योंकि हमको लोभ नहीं है कि आप लोग आइए, नहीं आइए। आपका भविष्य बनाना है तो आइए, नहीं बनाना तो मत आइए। आपके पास एक ऑप्शन मात्र हम है पूरे बिहार में जहाँ पे सिलेबस कंप्लीट होगा। 100% गारंटी है कि जेई नीट का सिलेबस पढ़ाया जाए। बिहार बोर्ड में 95+ का गारंटी है, सीबीएसई बोर्ड में 98-99 भी आ सकता है। नहीं पढ़िएगा तो अपना देख ही रहे हैं। बैठो तो गधेड़ा नालायक। चलो आज शुरू करते हैं। शुरू क्या करते हैं? इंट्रोडक्शन जाके वीडियो देख लीजिएगा। और आपके पास आने जा रहा है फिर से एस्केप वेलोसिटी। आज हमारा दिन क्या है? वेडनेसडे। आज हमको पीवाईक्यू बनाना है सारा। क्या कि टॉपिक तो पढ़ लिए हैं, हाँ या ना? पीवाईक्यू का फुल फॉर्म प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा आप लोग के दिमाग में कुछ कुछ भर दें। क्या है बाबू? बोलो फिर से। एस्केप। सही लिख रहे हैं क्या? और ये क्या है बाबू? वेलोसिटी। सूचित किए। अच्छा, हम भी इसे सूचित कर रहे हैं, कोई भी से भी कर सकता है ना, लेकिन लिखना पड़ेगा कि क्या है ये एस्केप वेलोसिटी। ओके बाबू, एस्केप वेलोसिटी सब लोग डेफिनेशन जान गया, कोई दिक्कत नहीं है। बाबू इसका फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल क्यों बोल रहे हैं बाबू? हर प्लैनेट के लिए वैलिड है ना? कौन सा फॉर्मूला? जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला इज वैलिड एवरीवेयर। क्या होता है सब लोग बताओ? VE इक्वल्स क्या होता है? GM/। ओके, का पक्का है ना? यहां तक क्लियर है? अब आते हैं कुछ कुछ चीजें जो आपको आज लिखना है। नोटे लिखवा रहे थे ना लास्ट में, कि डेरिवेशन कर रहे थे लास्ट में? डेरिवेशन था। नोट चाहे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहला जो जो अभी पूछे हैं सब लिख देंगे, क्या कि कॉपी में रहना जरूरी है। इधर कुछ लिखना नहीं है, आराम से पहले देख लो, उसके बाद आराम से। अब फॉर अर्थ, फिर से बोलो तो। किसके लिए? अर्थ के लिए, मतलब धरती के लिए, हाँ या ना? और लड़की इधर देखो, किसके लिए? धरती के लिए। बाबू धरती के लिए भी एस्केप वेलोसिटी भी से होगा, मान लेते हैं। क्या होगा? 2GM/। यहां पे M किसका है और R किसका है? पक्का। एंड वी नो दैट, कौन दैट? नो दैट। आज तक तुम लोग को हम एक चीज तो हमेशा बताए हैं, धरती के लिए G का फॉर्मूला होता है GM/। ये तो पक्का है ना? तो हम बोले थे कि आज से कभी भी GM तुम देखना तो क्या लिख देना, याद आ रहा है? ये किसका है? धरती का। और ये किसका है? अरे बोलो ना। धरती का। धरती का। अर्थ मतलब ई मतलब अर्थ, हाँ या ना? तो देखो जहां पे भी GM दिख रहा है हम क्या रख देंगे? बोलो बोलो। पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 कुछ भी लिख सकते हो, टाइम पास है वो। VE बाबू वेलोसिटी ऑफ अर्थ है कि एस्केप वेलोसिटी? अच्छा, कुछ तो तेज बड़ा सा 2 तो रह दी का भाई GR अर्थ का स्क्वायर, हाँ या ना? और नीचे क्या है? पूरा से पूरा हाई कट गई। VE धरती के लिए कितना आ गया? GM/RE। अरे हाँ या ना यार? पूरा नानू कटल, स्क्वायर कटल, हाँ या ना? तो अर्थ के लिए हमको यो याद कर सकते हैं, हाँ या ना? अच्छा, ये अर्थ के सतह के लिए गलत या सही? एमे धरती के मासों से कोनो मतलब? सिंपल फॉर्मूला रखी, ऐस करी, हाँ या ना? देखो तो हम ऐस करने के लिए हम कहे कि हम कैश करेंगे, काहे नहीं? तो पुट G का मान कितना होला? लगभग। अरे ठीक बा, कोनो दिक्कत नहीं है। अच्छा, R कितना होला धरती के? 6400 किलोमीटर। तो मीटर में बदले तो 1 2 3 को 0, हाँ या ना? चल किलोमीटर में रह देता, नहीं कहे कि आंसर चाहिए किलोमीटर वाला है, तो किलोमीटर। तो हम जैसे इसको रखेंगे काम बनता, भाड़ में जाए जनता। आंसर आने वाला है 11.2
किलोमीटर पर सेकेंड। किसका क्या याद हो जाए, हाथ उठाओ तो, अरे बोलना, वैल्यू रखो, ऐसा करो, हाँ या ना। लेकिन एक बात बताओ, ये फॉर्मूला हर प्लैनेट के लिए वैलिड है? किस हर प्लैनेट के लिए वैलिड है? खाली कथीला? अच्छा, कौन सा ऐसा फॉर्मूला बा जो हर प्लैनेट ला वैलिड बा? पक्का? एजन मास होई के कर प्लैनेट के, आहेजन आर होई। अच्छा, या इसमें हमेशा किसका बात होगा? क्या कि हेडिंग क्या है? फॉर अर्थ। किसको किसको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? बड़ा आसान है ना? अच्छा, नोट नंबर 2, प्रेम प्रेम से सुनते रहना। नोट नंबर 2 बाबू, एस्केप वेलोसिटी। जब भी एस्केप वेलोसिटी का चर्चा करेंगे हम अपने पास सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख के पॉकेट में रख लेंगे, 2gm/r। ये धरती का नहीं है, कोनो ग्रह का। तो बाबू यहां से हमको दिख रहा है कि एस्केप वेलोसिटी ओनली डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ प्लैनेट, हाँ या ना? ये किसका मास है? बट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, बोलो फिर से, मास ऑफ, वेरी गुड, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्ट कौन सा है? तो मान लो जो फेंक रहे हैं वही ना ऑब्जेक्ट है, तो उसके मास पे निर्भर। ये बहुत बड़ी बात है, हाँ या ना? तुम हाथी को भी उतना ही से फेंकोगे, चींटी को भी उतना ही से फेंकोगे, तबे ना बाहर जाएगा। पक्का बोलो। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि एस्केप वेलोसिटी किस पे, कोई पूछ दे हाथी के तेज फेंकल जाओ कि चींटी के तेज फेंकल जाओ, तो दोनों के बराबर फेंकल जाओ, तबे जाई, हाँ या ना यार? अब एक चीज है, कंडीशन एक तीसरा नंबर नोट तुम लोग के लिए बवाल चीज, थर्ड, और ये वीवीआई है बाबू। वेलोसिटी किसका? ऑब्जेक्ट का। किसका? अगर एस्केप वेलोसिटी ज्यादा है, फिर से बोलो तो, मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कम है, हाँ या ना? एस्केप वेलोसिटी से, तो बाबू ऑब्जेक्ट विल नॉट क्रॉस ग्रेविटेशनल क्या फील्ड। गलत या सही? ये पहला चीज हो जाएगा, अरे हाँ या ना? तो इसमें तो कोई बड़ा दुमत है नहीं। दूसरा चीज इसमें, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट किसके बराबर कर दे? एस्केप वेलोसिटी। बाबू ऑब्जेक्ट विल जस्ट क्रॉस, फिर से बोलो तो, क्रॉस। जस्ट का मतलब क्या होता है? तुरंत, अबगे क्रॉस कर लेगा, हाँ या ना यार? विल जस्ट क्रॉस, जैसे हमको जस्ट इतना सा से बच गया है, हाँ या ना? जस्ट मैंने इतना एकदम समझ, चींटी के पूंछ पर, हाँ या ना यार? तो ऑब्जेक्ट विल जस्ट क्रॉस, फिर से बोल, कौन फील्ड? ग्रेविटेशनल फील्ड, हाँ या ना? अच्छा, इसमें याद रखो, ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई पूछेगा फाइनल वेलोसिटी इसमें क्या होगा? 0। और इसमें फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? वेलोसिटी 0 यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना है? मतलब दो गो चीज तुमको हमेशा याद रखना है। एस्केप वेलोसिटी से फेंकोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी अनंत पे जाके क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी भी अनंत पे जाके, ओके ओके ओके, काहे कि रुक जाई। कितना आसान बात। अंतिम वाला देख, ऑब्जेक्ट कथी है बाबू? ज्यादा है किसके से? तो 100% है, जन लिख देता नहीं 100% ना आई। थोड़ा सा पढ़ला तो गईला वाला है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ना आई, लेकिन सब लोग देखो कहां जाएगा? इन्फिनिटी तो जाइए करेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 होगा नहीं, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तो हमेशा अनंत में क्या होता है? 0। तो हई याद रखना और हई याद रखना। कितना आसान चीज पढ़ाए हैं तुम लोगों को। किसको किसको याद हो गया? हाथ उठाओ तो। हई चलते रही अनंतों में, और अनंत में जाई तो चले रुके, उसे कोनो फर्क नहीं। गई पोटेंशियल एनर्जी कितना वाला? अनंत का पोटेंशियल एनर्जी हमेशा 0। तो तुम लोग के पास कितना नोट है बाबू? 3। और तीनों नोट को आराम से छापो और जीवन भर अपना एंजॉय करो। हिंदी भी बोल देंगे।
ये सब समझो कि 5 पन्ना 4 पन्ना में एक्सप्लेनेशन है तुम्हारे बुक में, इस सब को हम एक जगह समेट के रख दिए हैं। चलो लिखिए, नहीं क्या लोगत का। प्रतिदिन कोचिंग आना तुम्हारा धर्म है, और हम तुम लोग का बैच का स्थिति समझ रहे हैं। तुम्हारा तो तन ठीक हो, एक पिछले वाला के तो स्थिति और दमाडोल सेंगा वाले से एकदम बैठल रहे लोग, नहीं बुझाते नहीं कि का पढ़ाई होता, ओकनी के बुझाता। मैंने एक दिन आई है एक दिन आई है तो का बुझे, अब वीडियो नहीं देखता है, कहता है क्या है वीडियो देखें जब मतलब ही नहीं है पढ़ने से। हमने तो अपना फर्ज निभाया, आप लोग को जो भी हम सब स्टार्टिंग में कमिटमेंट दिए थे सारा पूरा कर रहे हैं। चैप्टर कब समाप्त करेंगे, ऑफलाइन छूट जाएगा तो ऑनलाइन वीडियो मिलेगा। एक चीज टी शर्ट नहीं मिला, 12th में दे देंगे, 12th में दे। अबे ठंडा में टी शर्ट पहने का टाइम, टी शर्ट पहनते स्पाइडर में ऐसी सुपरमैन बन के घूमेगा। हम तो कहते नहीं तनिक एडमिशन लेसन अड़ा गड़ा इकट्ठा चनमारी की जमीन है कहो। हाँ तो तुमको क्या लग रहा है 7,000 तो तुम लोग जानो ले सकते हो उससे, 7,000 दिए हो तो क्या। देखा बाइक देखा, बहुत सब कुछ ले ले, अब वही पढ़ ले। पढ़ के आया करो सब घर से एकदम एक एक चीज। ओए क्या बाइक कौन मांगा है, हाथ उठाओ तो देव खड़ा हो तो बताओ। अगर हम 22.4 किलोमीटर प्रति सेकंड से फेंक रहे हैं तो क्या होगा। हाँ फिर से बोल रहे हैं, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को 22.4 किलोमीटर प्रति सेकंड से फेंक रहे हैं तो क्या होगा। चलो बोलो बोलो बोलो, हल्ला नहीं। अरे भाई हम पूछा था नहीं क्वेश्चन, 22.4 से फेंके तो क्या हुई है, अभी बताए हैं। ज्यादा से फेंके तो क्या हुई, हैंग हैंग नहीं चलता है, नहीं चल जाएगी। हाँ कहां जाएगा, इन्फिनिटी पे जाके रुक जाएगा। क्या हुई, तुम लोगों को बोलना है काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 नहीं होगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगा। अकल का अंधा मोटरसाइकिल चाहिए भाई, गधेड़ा सब। अब कार वाला कौन था, खड़ा हो जा बाबू। तो से और अच्छा क्वेश्चन पूछा था नहीं। नालायक सब लोग, एक लाइसेंस है लेने के मोटरसाइकिल कार सब ले लसन। ओके ठीक बाब के कहता लाइसेंस बाद में बन जाएगा लेकिन गाड़ी अभी आ जाए। कौन है बाबू, आराम से इसको छापिए और ये वो हिंदी में लिखिए। टाइम उतना नहीं देंगे हम, जल्दी से खत्म करो, बात नहीं कीजिए बाबू। दूसरा का हिंदी लिखना है, अगर हम बोलें तो आप लोग लिख लेंगे। अरे हिंदी वाले बोलो, कौन ढेकर लगा रे। बाबू आराम से लिखिए, हम हिंदी बोलेंगे, टेंशन ना लीजिए। बाबू इसका हिंदी लिखना है, पलायन वेग, पलायन वेग थोड़ा सा,
पलायन वेग केवल ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। पलायन वेग केवल ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, परंतु परंतु फेंकी गई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। परंतु के बदला तथा भी लिख सकते हो, परंतु सही है, बट लिखे हैं तो। परंतु फेंकी गई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, परंतु फेंकी गई वस्तु के द्रव्यमान पर, यहां पे ये लाइट है वो जल नहीं रहा है, एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा वो स्विच है ना उसकी जस्ट ऊपर में राइट हैंड साइड के कॉर्नर वाला लाइट को ऑन कर दो। वेरी गुड। हाँ हाँ सर, देख लो तेजी। हाँ, हिंदी कौन कौन लिख रहा है? लिखा है हिंदी? क्या बोल रहे हैं? पलायन वेग ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, परंतु फेंकी गई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। नहीं, हाँ उल्टा बोल दिए हैं। हट। हाँ, क्या लिखवाए हैं? पलायन वेग, क्या लिखवाए हैं? पलायन वेग ग्रह पे निर्भर करता है, परंतु फेंकी गई वस्तु के निर्भर नहीं करता। सही तो लिखवाए, अभी बोल दिए थे गलत। बाबू एक एक क्वेश्चन नीट और जेई में आया हुआ है, इसलिए हम लिखवाए हैं। और तुम सोचो कि ये नोट से तुम कम से कम 20 सवाल बनाओगे। आज होमवर्क भी मिलने वाला है बहुत तगड़ा, और कल सबमिशन होगा, चेक होगा। अगर आप लोग का हम देखेंगे, याद रखना पिछले बार का भी होमवर्क पेंडिंग है, सारा का कॉपी में साइन होगा, देन ओनली यू विल गेट परमिशन टू टेक अनदर क्लास ऑफ अनदर चैप्टर रोटेशनल डायनेमिक्स। और उसका टेस्ट होने वाला इसी हफ्ता, बताए भी हैं। इस चैप्टर का टेस्ट होने वाला इसी वीक। जितना वीडियो है सबको कंप्लीट करके देख जाओ, जिसका जिसका छूटा हुआ है। नोट्स बना लो, कम से कम एगो चैप्टर तो तैयार रखा था रे। 11 तो साफ खत्म कर रख ले बड़ा सा। एक 10 9 को पढ़ा देनी, 10 को 10 हुआ स्टार्ट करे जाता नहीं, एगो नहीं कर जाना। टेस्ट होने वाला है इस चैप्टर का जल्दी ही, यहां ऑफलाइन इन क्लासरूम विथ स्लॉट, मतलब हर आदमी का क्वेश्चन अलग अलग होगा। बाबू हैकर हिंदी अंग्रेजी इंपॉर्टेंट नहीं कहे, इंपॉर्टेंट है जो जन घेरले बनी वो इंपॉर्टेंट है। बस उतना ही जानते हो, सारा क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन 1, बनाइए। इफ मास ऑफ प्लैनेट इज मास ऑफ अर्थ बाई 9, m/9, वही होता है। ऑप्शन दे दे क्या? v/3, v/6,
V/4 6VE। अब बताओ ना, मास कम करेंगे, ऑब्वियस बात है कि एस्केप घटेगा, हाँ या ना? बताओ कितना घट के हो गया? फॉर्मूला लिख, वैल्यू डाल, खत्म कर। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। और ये है जेई का क्वेश्चन। ब्रैकेट में डालते चलना, ईयर याद नहीं है। अब आते हैं नीट का क्वेश्चन पे। और जो बोल रहा हूं सत्य है, भरोसा नहीं होगा। चलो ये नीट भी, चलो जेई 23 में है, नीट 24 में है, भरोसा नहीं होगा, दिखा देंगे। अभी मत लिखो नीट 24, हम नीट का क्वेश्चन अलग है, खाली वैल्यू अलग है। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कैसे आई देखते हैं। और लड़का कुछ नहीं कहे, मैं एस्केप निकाले के बाद अगर प्ला एमपी मने वाला मध्य प्रदेश काला बाबू, मध्य प्रदेश से बोल मास ऑफ प्लाने आरपी बने रुद्र प्रताप का, बस इतना तो नहीं के याद है, कुछ कुछ याद बात बुझाता कि बन जाए। हाँ सो हाई क्या है, सही है। ओके गाइज, वीई बराबर क्या होता है, पक्का? ठीक बा। अच्छा मान लो ये धरती का है तो यहाँ पे अर्थ लिख दें। अरे हाँ, अच्छा किसी प्लानेट का निकालना है, क्या निकालना है? प्लानेट का। तो बताओ क्या लिखे में, 2G MP RP। अरे हाँ या ना, बुझाता का? अब देख तो क्वेश्चन में क्या दिल, हाँ तो MP के बदला M/9 लिख दी। अरे बोलना बस। अच्छा जानते हो इसको M भी लिखा जाता है, खाली, समझ में आ रहा है? चलो तो चलते हैं। अब बाबू ये वेलोसिटी ऑफ अर्थ है ना, BE, वाह, एस्केप वेलोसिटी है। कुछ भी बोलूंगा, यस सर। चलो आ जाओ। तो बाबू 2GM कितना हो गया बाबू, बोलो ना सब, बहुत आसान था ना। M/9 लॉक बटा 9, R कितना हो गई बा, 4R, हाँ या ना? बाबू याद रख, इसको ऐसे लिखा जाता है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इक्वल टू, बाबू 3 9 बाहर निकली रूट से, हाई 2 4 बाहर निकली, तो 3 दूना 6 बाची है जा, और हे जन का बाची 2 भाई, पक्का नु। और GM/R को हम किससे सूचित करते हैं बाबू, बोलो कची से? तो VE ऑफ प्लैनेट, VE ऑफ, एक चाहेगा लिख देता नहीं, VE है जन नीचे बा 6, और ये हो गया आंसर। अब शॉर्टकट तरीका सुनो सब लोग, सुनो। एक गधेड़ा, शॉर्टकट में क्या बा, फॉर्मूला M के जगह पर रख M/9, नीचे बा 9, नीचे निकली 3, ठीक बा? और नीचे R बा फॉर्मूला में, बोला फॉर्मूला में क्या बा नीचे, 4R बा, R तो 4 तो नीचे ही रही नू, पहले से 3 निकल गई बा, 9 वाला 3 है ना, निकल गई। अब 4 वाला निकलेगा कहीं, तो कितना निकली 2, तो नीचे आ जाए तो 6 गुना कम हो जाए, ठीक बा? केकरा केकरा समझ में? फिर से बोलो, अरे रूट के खेला हो, हाँ या ना? अरे बोलो, रूट का खेला। अच्छा चलो मुंह पे बताता है, बताएगा कौन कौन बताएगा? हाँ तो एगो प्लैनेट है, बोलो एगो 36 गुना उसका मास है, बोलो तो किसके मास है? अर्थ के, ठीक। और 36 13 15 16 18 20, चलो खड़ा हो। हाँ तुम, हाँ एगो मास है, कितना है? ना सुना तो लगा 36 18 13 15 कुछ बोलनी, वो घबरा जाए, वो कहता 18, हम जानते हैं काहे नहीं सुने थे, वहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें
चलो एक प्लैनेट है, 36 गुना उसका मास है, क्या है? किसके मास से? ऊपर वा मास के नीचे वा? हाँ? केने में ऊपर वा? धरती के ऊपर वा मास कि फॉर्मूला में ऊपर बा? बुझाता नू। और उसका रेडियस है r/4। कितना है? ठीक बा। ऊपर तो 6 बाहर निकल गई, 36 के 6 आने बाटा में बा r/4, बाटा के बाटा ऊपर चल जाई तो कितना गुना हो जाई? 12 बी ही हो जाई। भी ई केकरा केकरा समझ में आता? बाटा के बाटा ऊपर चल जाला देव, ई बाटा के बाटा नीचे ऊपर का सारी का लेकिन बुझात हम दुहे तो थोड़े मोड़े ना बुझाएगा, कहे कि तुमको हई तो कहियो नहीं देखा है, देखा है तो ये बाटा, अब बाटा के बाटा ऊपर समझ में आता। ओके तो उतारता आप बाड़ा सन बकलोल। तुम लिख ली है? क्यों नहीं लिख रही है? कहाँ है कॉपी तुम्हारा? वेरी गुड। जितना देर हम बोलते हैं तुम लिखती है खाली, मेरे बात नहीं सुनती, जिसे वो नहीं सुन रहा है वो कॉपी देखा तो लगता है कान में आवाज आता, क्या कि सुनाई तो देता रहा। पता है मेरा आवाज पता नहीं तुम लोग के लिए बहुत फैमिलियर हो गया, मतलब मेरी आवाज को इग्नोर करना इजीली सीख गए हो तुम लोग, है ना? मतलब तुम लोग को लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है बोल रहे होंगे। सही है, होता है। अब हम हर बातों में अपने ठहराव लाएंगे। क्या लाएंगे? खड़ो, हम क्या बोलनी है अभी? देखा देखला हमार बात के इग्नोर करे वाला। अभी सुन ले, अब देखो कितना अच्छा से बोले हैं, हर बातों में क्या लाएंगे? ठहराव। कला करने के सुनते पता क्या हो गया है? अच्छा कान में क्या ठूसे हुए हो? शॉकिंग बानू बहुत। ट्रेन आवता कुचल के चल गई, कहेंगे सुनाइए ना देते लग, हॉर्न मारत लग तो कहीं क्वेश्चन देगा तेरा। चलो बैठ, कोई दिक्कत नहीं, होता है होता है, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या हुई? ना बनी। चलो बाबू नहीं ना लिखा है अभी? बोल दो कि नहीं लिखे हैं। ठीक, बहुत अच्छा, ठहरा लाना ही होगा। अच्छा अभी हम किस चीज का क्वेश्चन देने जा रहे हैं बाबू? कभी क्वेश्चन दे देता नहीं? अच्छा एक सेकंड, हाँ। देखते हैं कौन बता पाता है। खड़ा हो तो ठहराओ। हाँ बाबू, धरती का वेलोसिटी भी है, धरती का इसके वेलोसिटी भी है, कितना है? अब देखना है मास कितना गुना आए, मास ऊपर बाकी नीचे, तो 9 में से क्या निकलेला बाहर रूट से? तो ऊपर तो 3 ही पाक्का बा। रेडियस कितना? नीचे से क्या निकली? बताओ सुन ऑप्शन। माने 3 नंबर नु, ये 3 आंसर कहां बारे? ओके ताली बजा दीजिए। कब का? आए तो क्वेश्चन लिखो, बना के देगा। चल नालायक आदमी, ट्रेन के हॉर्न सुनता रहे, थुथुर आदमी सन। आज देखो हम झूठ नहीं ना बोले हैं, हम तो बोले हैं ना कि आया है 24 में नीट में, बोले हैं तो तुम लोग माना नहीं होगा। इतना आसान सवाल आज माना है तुम लोग, हम जानते हैं तुम लोग मेरा बात मानता है। पीछे से कौन कहता है ये गलत फॉर्म में जी? बाबू हिंदी वाले लिखो तो। अगर
किसी वस्तु को एक ऐसे ग्रह से फेंका जाए, अगर किसी वस्तु को एक ऐसे ग्रह से फेंका जाए, तुम क्वेश्चन लिख लिया, कहां लिखा? ठीक है, मत बनाओ, उसके बाद तुम टेस्ट अभी भेजते हैं कॉपी, और कहेगी ये तो मिलने से नहीं रहा, सब्सक्रिप्शन खरीदे हैं, तो तुम लोग को तो मिलेगा नहीं। अगर जाकर ढूंढ लो तो बताना हमको भी। needprep.com तुमको ये नहीं मिलेगा, मिल जाता है तो नहीं, उस तरह नहीं होता है, तुमको मिलेगा दूसरा वेबसाइट, ये वेबसाइट कभी नहीं मिलेगा। हाँ, और ये वेबसाइट केवल पेमेंट वाला को मिली, तो ये लिख ले तो ज्यादा फायदा बा। अगर किसी वस्तु को एक ग्रह से फेंका जाए, क्या बोले हैं, यही ना बोले थे? जिस ग्रह का द्रव्यमान, जिस ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में, पृथ्वी की तुलना में 9 गुना और त्रिज्या 16 गुना हो, और त्रिज्या 16 गुना हो, ज्ञात करें पलायन वेग पृथ्वी की तुलना में, ज्ञात करें पलायन वेग पृथ्वी की तुलना में। सब लोग लिख लेना नीट 2024। अब पिछला क्वेश्चन जेई 2023, ये क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन हम देंगे फिर नीट 23, और होमवर्क मिलेगा आप लोगों को 7 क्वेश्चन जेई नीट कंबाइंड, 7 या 8 क्वेश्चन मेरे पास है स्टॉक, इसी टॉपिक सेम, हर टॉपिक पर क्वेश्चन पीवाईक्यू मिलेगा। और याद रखिए कल सबमिट करना है, बना के रखना है, जो आदमी नहीं बनाएगा पिछला होमवर्क, आई होमवर्क, हाँ फेयर में, ऑब्वियस बात है, पिछला होमवर्क और ये होमवर्क तुम्हारा एकदम अपडेट होना चाहिए कॉपी में, वीडियो देख के तैयार रखो, टेस्ट में कोई कोताही नहीं होगा। और याद रखो जो टेस्ट में अच्छा करेगा उसको 12th में बेटर बहुत अच्छा मौका मिलेगा बहुत कुछ करने का। बाबू पिछला सवाल खानी बना ले, ओके, हम जानता हूं कि तुम लोग बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 जेई 2024, जल्दी लिखिए, तो हम सब भेज देंगे, एवरीथिंग, क्वेश्चन पूरा लिखना है, ध्यान से सुनना। किससे पूछे? 11.22.4 से फेंकेंगे तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 होगा कि नहीं होगा? ओके, बोल रहा है जेई 2024 नहीं, यहां पे लिख लेना नीट 2023, दोनों में आया, जेई में थोड़ा वैल्यू अलग था, नीट वाला हम बनवा रहे हैं अभी, सेम क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन 5 को अभी आपको होमवर्क भी मिलेगा। कौन पहले से ट्राई करना चाहेगा? हाँ तो हम देते हैं ट्राई, कौन कौन करेगा ट्राई? देखो कुछ नहीं करना है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर, ठीक, इतना बुझाता। अगर कोई बोले तो कि 22.4 से फेंकनी, तो इसके वेलोसिटी के कितना गुना बा? आए तो 22.4 मत लिखिए, क्या लिखिए? 2ve, क्या लिखबा? बुझाता? पक्का नो? अनंत पे वस्तु चलत रही कि रुकत रही? तो स्पीड निकाले के बाद कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो क्वेश्चन देखते हैं, कौन बना देगा? हाँ बनाइए, 2023 का हम बनाएंगे इसको, जल्दी क्वेश्चन उतारो, यही है, हम मजबूर हैं कि उतरवाना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा अगला क्वेश्चन जेई का। बोल रहा है, लिखिएगा, ज्ञात करें अनंत पर वस्तु का वेग, ज्ञात करें अनंत पर वस्तु का वेग, ज्ञात करें अनंत पर वस्तु का वेग, अगर वस्तु को
ऊपर के तरफ 22.4 किलोमीटर प्रति सेकंड से फेंका जाए, ऊपर के तरफ 22.4 किलोमीटर प्रति सेकंड से फेंका जाए। जब भी ये लिखा हो हमेशा इसको बोलना। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम टू भी का होल स्क्वायर। एकदम आराम आराम से सोच सोच के, तुम्हारे पास 10 मिनट हम दे दे रहे हैं, 11:20, 5 मिनट तुमको देंगे, 5 मिनट हम बनाएंगे। बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जेई का क्वेश्चन है 2024 का, नीट में है, ये बहुत सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। तो ये बना लोगे तो तुम्हारा जेई भी निकल जाएगा। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, एटलीस्ट ट्राई कीजिए। रफ पेज में ट्राई कीजिए, फेयर में ट्राई कीजिए, ट्राई तो कीजिए। एकदम एक एक फॉर्मूला है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बना वो लड़की तुम भी। अच्छा, तुम लोगों को कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पढ़ाए हैं? किसको किसको पढ़ाए हैं? पीछे तो सुन तो नहीं कुछ। तुम लोग गलत निकाल रहे हो, आंसर इतना जल्दी नहीं आता है। हमको नहीं पता है भले, लेकिन इतना जल्दी नहीं आया। तुक्का है वो। दिखाओ कहाँ बनाया। बनाओ बनाओ बनाओ। हाँ, अच्छा, अब पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल 0 होता है। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल होता है -GMM/r सरफेस पे। सरफेस से मतलब फेंका जा रहा है। हमेशा पोटेंशियल एनर्जी सरफेस पे होता है -GM/r, धरती का रेडियस। करो करो, कोशिश करो, ट्राई एटलीस्ट वंस। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बनेगा कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगला क्वेश्चन जो होमवर्क देंगे वो सब बनना चाहिए विदाउट एनी वंस हेल्प। पोटेंशियल एनर्जी का ना -GMM/r वर्क होता है, -GM/r होता है पोटेंशियल गुने m। बाप रे, कल तो लिखवाए थे, भोर पड़ गया इनको। सब लोग अपने कॉपी का दो को पेज निकाल लीजिएगा। एकदम आराम से रिलैक्स रहना और याद रखना GM 2GM/r लाना है, उसको VE² लिख देना। 2GM/r को VE², वही। हाँ, नहीं होता है, रूट हटेगा तो स्क्वायर आएगा। सही तो आया तुम्हारा। अरे लास्ट में हमको फाइनल वेलोसिटी निकालना है। चलो मेरे तरफ देखो, बनाए। चलो सब लोग आ जाओ। बाबू, हाँ इधर। बाबू कितना से फेंके हैं इनिशियल वेलोसिटी, सब लोग बताओ तो। 2v से फेंके, हाँ या ना? अरे बोलो। ये है क्वेश्चन, खाली इतना ही से फेंके। और हमेशा याद रखना भी क्या होता है, ये ना होता है। इतना हमेशा दिमाग में रखना कि काम आएगा तो लगा दे। अब हमको कह रहा है फाइंड, कहां पे? फाइनल वेलोसिटी। 0 तो नहीं होगा, इतना तो क्लियर है। 0 कब होता है? एस्केप से फेंकते हैं। तो कैसे सोचें, तो हम सोचेंगे कौन? कंजर्वेशन
कंजर्वेशन ऑफ कौन एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। कौन एनर्जी बाबू, मैकेनिकल एनर्जी। क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जी, काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल। पोटेंशियल फाइनल तो हमेशा जीरो होता है, अरे बोलो ना, पोटेंशियल फाइनल कहाँ पे, अनंत में तो हमेशा क्या होगा, जीरो। मेरे बातों को सुनना, अगर अनसुना किए, कान में सीटी बजा, तो याद रखना कि तुम्हारा जीवन तो, अच्छा इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है पढ़ाई के अलावा, समझ रहे हो ना, कोई ऑप्शन नहीं है। बिहार में बेरोजगारी एक ही कारण से है, लोग पढ़ते नहीं है। एक बहुत अच्छा पत्रकार एक आदमी से पूछ रहा था, संग्रामपुर के एगो हैं अच्छे आदमी, उससे पूछ रहा था कि बताइए कि तेजस्वी यादव बोल रहा है कि हर घर नौकरी देंगे, क्या देंगे बाबू, तुम नहीं सुना है अभी मैंने बात, हर घर क्या देंगे। अगर मान लो तुम अशिक्षित हो तो तुमको नौकरी मिलेगा कहाँ से, नहीं मिलेगा। और बिहार में अशिक्षित लोगों का तादाद बढ़ते जा रहा है, क्योंकि लोग इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे ना पढ़ाई को। चाइना में, जापान में, हर जगह जो डेवलपिंग है, चाइना तो ऑलरेडी डेवलप्ड है, वहाँ पे पढ़ाई को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। पढ़ाई आपका नसीब बदलेगा, 110%। बात को इग्नोर मत करना ही। अच्छा ये मेरा गोल्डन वर्ड है, ये तुमको हम बोल दिए तो बोल दिए, तुम्हारे मम्मी पापा बोलते होंगे वो अलग बात है, हम तुमको बता रहे हैं जनरेशन चेंज होता है। तू कहे कि हाँ ये क्वेश्चन आ जाए ना, ये तरीका सीख, आज ना तो बिहान आई। अच्छा सोच के देखो, तुम 1 में पढ़े थे, 1 2 3 4, उस 1 में कठिन लगता था कि नहीं, अरे बोलो ना, लेकिन अभी वो कठिन, याद रखो हो सकता है कि अगले साल ये तुमको आसान लगने लगे। समझ में आ रहा है, तो क्यों ना इस साल हम पढ़ के रखें कि अगले साल अगर ये आएगा तो आसान लगे लगी, हाँ या ना। तो इसलिए इसको सिक्योर रखो, कोई भी बात इस ब्रह्मांड में बर्बाद नहीं होता है, एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। वही हम चीज बता रहे हैं, जो वर्ड बोले, जो वाइब्रेशन हुआ इस वर्ल्ड में, यूनिवर्स में, वो सारे वाइब्रेशंस, क्योंकि हम जो भी बोले हैं वो कौन सा वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, वो अर्थ से बाहर नहीं जाने को है, वो वाइब्रेशंस हमारे यूनिवर्स में है। तो बोला जाता है कि तीर कमान से अब बात जुबान से जो निकल जाए वापस नहीं होता है, क्योंकि वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो तुम सोच रहे हो कि अभी हम सुनेंगे तो कल भूल जाएंगे, ये नहीं होता है। तुम्हारे सब कॉन्शियस माइंड में एक जगह हमेशा स्टोर रहेगा ये बात, जो भी हम वर्ड टू वर्ड बोल रहे हैं, ये चीज कभी ना कभी पढ़ाए हैं, कहीं ना कहीं स्टोर्ड है, गलत या सही, समझ में आ रहा है। अब देखना तुम, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या है बाबू, हाफ, ऑब्जेक्ट को भेजे हैं कोनो स्मॉल एम। अच्छा इनिशियल वेलोसिटी लिखेंगे ना, इनिशियल वेलोसिटी लिखते हैं अभी, वी आई स्क्वायर, यू इनिशियल क्या है, माइनस, अच्छा जी एम एम बाई, काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ वी एफ स्क्वायर, पोटेंशियल। समझ में आ रहा है, ठीक है ना, ओके। अब देखते रहना, हमको क्या निकालना है, ये निकालना है, हाँ या ना। तो इसको हम पहले लिख दें, हाफ एम वी एफ स्क्वायर इक्वल्स बाबू हाफ एम, बाबू वी आई के जगह पे क्या रख दें, 2v ई का होल स्क्वायर माइनस जी एम एम बाई आर। समझ में नहीं आ रहा ना, किसको किसको आ रहा है, परफेक्ट, हाँ या ना, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं बाबू, बाबू यहाँ पे भी m दिख रहा है, यहाँ पे m, यहाँ पे m, नहीं कट जाएगा, अरे कॉमन लेंगे तो इससे कट जाएगा, हाँ या ना, ठीक है, अरे बोलो, अच्छा ओके। तो यहाँ पे हो गया 1/2 वी एफ स्क्वायर इक्वल टू 1/2, अच्छा 1/2 से ये कट जाएगा, नहीं कटेगा ना, क्या कि स्क्वायर में ना है, 1/2 इंटू 4v, अच्छा माइनस जी एम बाई आर, ठीक है ना। अच्छा क्या हम इस 2 को इसमें और इसमें गुना कर दें, अरे बोलो ना, वी एफ स्क्वायर इक्वल्स, अरे 2 गुना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसमें भी होगा और इसमें भी, तो ये 2 तो हट जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 2gm बाई आर। बाबू जहां भी 2gm बाई आर दिखता है, हम क्या सोचते हैं कि वी ई इक्वल टू होता है रूट अंडर 2gm बाई आर, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो वी स्क्वायर ये हो जाएगा 2, बोलो बोलो सब लोग, 2gm बाई आर।
तो जहां पे भी GM/R दिख रहा है 2GM में, तो V² नहीं हो जाएगा? अरे बोलो ना सब लोग। तो V फाइनल का स्क्वायर इक्वल्स 4VE² माइनस ये क्या हो गया, तो आएगा कितना बाबू, VF² इक्वल टू 3VE²। गलत बोल रहे हैं क्या? यानी VF इक्वल टू √3VE², यानी VF इक्वल्स क्या हो गया बाबू, √3VE। अरे हाँ या ना बाबू, VE क्या होता है, तो VF इक्वल टू हो गया 11.2 √3 किलोमीटर पर सेकेंड। और ये आसान था कि टफ था, पहले बताओ। अच्छा एक सेकंड, कहां से हम मैथ खाली बना रहे हैं, कहां से हम खाली मैथ बना रहे हैं? इसके बाद केवल क्या बना रहे हैं, यानी यहां के बाद से खाली मैथ है। अरे बोलो, उसके पहले तो फिजिक्स से खत्म हो गया, हाँ या ना? आंसर देखते हैं कि अगर इतना हम डीलिंग पानी देने कहीं गलत होगा। तो 11.2 √3, इसका √2 आया था, इसीलिए हमको घबराहट हो रहा है कहीं इसी सबका सही होगा। और जोरदार ताली बजा दीजिए, ये भी सही। देखिए 4 नंबर क्या है, 11.2 √। चलिए अब हम चाहेंगे कि आराम से इसको उतार के करते हैं समाप्त, और घर पे जाके पूरा अच्छे से इसको देखना है। चलिए हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आराम से इसको नोट कीजिए, और कल होमवर्क के लिए तैयार रहिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग कनेक्टेड हैं तो क्वेश्चन मिलेगा, आप लोग को देख लीजिए।